दाखिल खारिज की प्रक्रिया 2024 में और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम आपके लिए लाते हैं महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां। आज के वीडियो है दाखिल खारिज की प्रक्रिया और उससे जुड़े सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले। सबसे पहले जानते हैं कि दाखिल खारिज है क्या। तो दाखिल खारिज जो होता है वो जमीन से जुड़ी एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत किसी जमीन के मालिकाना हक में परिवर्तन को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता या बेचता है तो उसे दाखिल खारिज करवाई जाती है, जिससे कि सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम अपडेट हो सके। जो दाखिल खारिज की प्रक्रिया है वो जानते हैं। इसके लिए निम्नलिखित स्टेप होते हैं। जो पहला नंबर का जो स्टेप होता है वो होता है दस्तावेज तैयार करें। सबसे पहले विक्रेता और खरीदार के बीच जमीन के लिए जो विक्रय यानी कि विलेख सेल डीड तैयार किया जाता है और रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका रजिस्ट्रेशन होता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि जो आवेदन है उसको दाखिल करें। इसके बाद जो दाखिल खारिज के लिए तहसील कार्यालय में एक आवेदन दिया जाता है। इससे जमीन से जुड़े सभी दस्तावेजों को शामिल किया जाता है, जैसे कि रजिस्ट्री, खसरा नंबर आदि। तीसरा जो स्टेप होता है उसमें तहसीलदार की जांच, यानी कि तहसीलदार उन दस्तावेजों की जांच करते हैं और यह पुष्टि करते हैं कि विक्रय विलेख वैध है और सभी शर्तें पूरी की गई हैं। चौथा नंबर का जो स्टेप होता है वो होता है नोटिस, यानी कि अधिसूचना जारी करना। अगर तहसीलदार कोई आपत्ति नहीं होती तो वह एक अधिसूचना जारी की जाती है और आसपास के जमीन मालिकों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वे दाखिल कर सकते हैं। और पांचवा नंबर का जो स्टेप होता है वो खारिज का आदेश। यदि कोई आपत्ति नहीं होती है तो तहसीलदार दाखिल खारिज का आदेश जारी करते हैं और सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव किया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण फैसला, यानी कि अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की, जो कि दाखिल खारिज से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि दाखिल खारिज सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिससे कि मालिकाना हक तो तय नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दाखिल खारिज का मतलब यह नहीं होता है कि मालिकाना हक को अंतिम रूप से तय कर दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया, यदि कोई दाखिल खारिज की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है या देरी से दाखिल खारिज करवाता है तो इसका मतलब यह भी नहीं कि उसे मालिकाना हक को चुनौती दी जा सकती है। दाखिल खारिज प्रशासनिक कार्रवाई है और इसका प्रभावी कानूनी मालिकाना हक पर नहीं पड़ता। इसके लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं दोस्तों, आपको किन दस्तावेजों की जरूरत है वो भी आप जान लें। इसके लिए आपको विक्रय विलेख, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में सेल डीड कहते हैं। दूसरा होता है जमीन का खसरा नंबर और नक्शा। तीसरा होता है रजिस्ट्री की रसीद और चौथा होता है पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और आदि। तो यानी कि ये जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि सेल डीड, जमीन का खसरा नंबर और नक्शा, रजिस्ट्री की रसीद, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब इसके जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कानून से जुड़ी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।